हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये टेंस कहाँ और कैसे यूज़ होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव एंड सम एक्सेप्शंस वेयर वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले ये देखने से पहले आप देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो, कोई ऐसा कार्य जो हमारे भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट तक अब तक चल रहा है। कोई ऐसा कार्य जैसे कि ये लाइन पर गया है जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन कहाँ तक चल रहा है, अब तक चल रहा है, प्रेजेंट तक चल रहा है। तो उस कार्य को क्या, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, उस कार्य को क्या कहेंगे हम। जब ऐसा कोई मतलब कि सेंटेंस बनाना हो जिसमें कोई कार्य भूतकाल से चलकर अब तक चल रहा हो, उस समय हम टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसका क्या रूल होता है। रूल सिंपल है फ्रेंड्स, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये रूल लगता है फ्रेंड्स। इसमें हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आप हैज़ और हैव के साथ तो अवेयर होंगे किसके साथ हैज़ लगता है, किसके साथ हैव लगता है, तो ये डिस्कस करने की इस वीडियो में आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टेंस को समझने के लिए आपने पहले ये फॉर और सिंस, इन दोनों का आपको यूज़ करना आना चाहिए, फॉर और सिंस। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर कहाँ यूज़ होता है और सिंस कहाँ यूज़ होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर यूज़ होता है उस समय जब आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया हो, जैसे कि 2 घंटों से वो ये कार्य कर रहा है, 3 घंटों से कोई काम कर रहा है। जिस समय आपको बता दिया कि इतने समय से, एग्जैक्ट आपको टाइम बता दिया 2 घंटे 3 घंटे, उस समय हम फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम हो, मतलब कि एक टाइम, जैसे 8 बजे से आपको सिर्फ एक टाइम बता दिया, पॉइंट बता दिया, उसका भी 8 बजे से वो ये कार्य कर रहा है। ये आपके सामने दिख रहा होगा हम कहाँ कहाँ सिंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे क्या कह सकते हैं, 5 o'clock। डेज़, कोई भी डेज़ आ गया, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। कोई भी मंथ आ गया, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। एंड कोई भी ईयर आ गया, सिंस 2001। ये सभी क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग और जेस्टरडे। ये सभी क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके लिए, इन सभी के लिए सिंस यूज़ होगा। लेकिन फॉर कहाँ यूज़ होगा, जब आप एग्जैक्ट आपको समय की ड्यूरेशन बताई हो। आप ऐसे मान लीजिए जब आपको बताया हो जैसे 3 घंटों से, 2 घंटों से, उस समय आपने फॉर यूज़ करना है, जैसा कि इस टेंस में किया गया है फ्रेंड्स। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। सॉरी फ्रेंड्स, वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा है। वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा है। फॉर 2 hours आ गया, इसलिए हमने फॉर लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है कि इतनी ड्यूरेशन से ये आपका वेट कर रहा था। एक और फ्रेंड्स आपने देखा होगा, देख लेते हैं अगला सेंटेंस, फिर आपको बताता हूँ इसकी क्या निशानी है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से खेल रहे हैं। वह सुबह से खेल रहे हैं। जब वे सुबह से खेल रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए इसके जो लास्ट में आपने जो दोनों सेंटेंस देखे, इनके लास्ट में क्या आ रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये फ्रेंड्स इस टेंस की निशानी है। हिंदी के ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जब ये शब्द यूज़ होते हैं उस समय हम जो सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो यही है इसकी निशानी, से रहा है, से रही है, से रही है। बस आपको जब टाइम बता दिया, जब कोई भी टेंस में जैसे कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आपको समय के साथ उस वाक्य को बनाना है, उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, आरोही हैज़ बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स देखिए, आरोही 2 घंटों से टीवी देख रही है।
तो यहाँ पर क्या है, आपको एग्जैक्ट बताया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ हुआ है। आरोही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। टीवी क्या होता है, टेलीविज़न। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015। वह 2015 से इस शहर में रह रहे हैं। इसके लास्ट में क्या आया, 2015 से इस शहर में रह रहे हैं, इस सिटी में रह रहे हैं। तो बस देख लेना फ्रेंड्स, आप से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे वाक्य जिसमें आपको टाइम के साथ बनाना हो, उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 2 ईयर। वह इस पिछले 2 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। वह पिछले 2 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो पिछले 2 सालों से क्या कर रहे हैं, इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। टाइम आ गया और रहे हैं आ गया, तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे बना सकते हैं। रूल इसमें फ्रेंड्स सिंपल है, वही सेम रूल है, बस आपने क्या करना है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब सी हैज़ है प्लस बीन, उसके बीच आपने ये नोट इंक्लूड कर देना है। हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहेगा, बस आपने ये नोट लगा देना है। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो आते हैं, इनके रूल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ नॉर्मल एक रूल याद कर लो, जो नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, बिकॉज वही रूल सब में लगता है, बस थोड़ी सी एडिटिंग होती है। जैसे नेगेटिव में नोट आ जाएगा और इंटेरोगेटिव में विल शैल हैज़ हैव आगे चला जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे चली जाएगी। तो वो आपको ईजिली, जब आप कॉपी पेन लेकर उसको मतलब कि लिखोगे, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये रूल कैसे बने हैं, जो आगे वाले रूल बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आप एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो हिंदी निकल कर आती है वो क्या है फ्रेंड्स, वह पिछले 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर। वह पिछले 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया, आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी, द लास्ट 2 आवर, पिछले 2 घंटे, इसलिए आपने यहाँ पर फॉर लिखा। अगर मैं कहता कि वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो आप क्या लिखते, ही हैज़ बीन नॉट रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप मॉर्निंग लिख देते, सिंस लगता उस समय, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया था, ना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। जैसा कि इस सेंटेंस में हुआ है, वह सोमवार से काम नहीं कर रहा। सिंस मंडे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए इसके आगे सिंस आया। वह सोमवार से काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था। उसके बाद देखिए थर्ड सेंटेंस, दे हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मई। वे मई से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वे मई से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो लास्ट में आपने देखा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इन वाक्य, ये हिंदी के जिन वाक्यों में ये शब्द आए, उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ तो करते हैं, लेकिन इंग्लिश की एक और निशानी है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिसमें समय दिया हो, जैसे 2 घंटों से या सुबह से, तो उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस याद करते हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ कर लेना, आपको ये सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी है, पहचान करनी बहुत ईजी है, बिकॉज इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम दिया होगा कि सुबह से या फिर कल से। हम इसको नॉर्मल नहीं यूज़ करते, हम इसको समय के साथ ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब मूव करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। फ्रेंड्स देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, जैसा कि हुआ, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट वही है, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सब लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, उसके साथ आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना है। हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। देखिए फ्रेंड्स, 8 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा, सिंस लगा। तो इसकी हिंदी क्या बनी, वे 8 बजे से खेल रहे हैं। वे 8 बजे से खेल रहे हैं। हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें एग्जैक्ट से खेल रहे हैं, 8 बजे से खेल रहे हैं, तो से खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे, जो हमने बना दिया। और 8 o'clock आया, इसी पॉइंट ऑफ टाइम आया, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हैज़ ही बीन टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स सिंस 2001। तो देखिए फ्रेंड्स, 2001 मैंने आपको बताया था
इसकी जो कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी डे हो, तो उस समय क्या होता है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके आगे सिंस लगता है। तो ये ईयर आ गया, इसके लिए इसके आगे सिंस लगा, और इसकी जो हिंदी बनकर आई क्या, फ्रेंड्स देखिए, क्या वे 2001 से राजनीति में भाग ले रहे हैं। उसकी क्या वे 2001 से राजनीति में भाग ले रहे हैं, इसकी जो हिंदी है ये है फ्रेंड्स, क्या वे 2001 से राजनीति पॉलिटिक्स में भाग ले रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 मंथ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 2 मंथ आ गया, तो ये लास्ट 2 मंथ क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसीलिए इसके आगे क्या लगा, फॉर लगा। और फ्रेंड्स देखिए इसकी जो हिंदी आई वो क्या है, आप पिछले 2 महीनों से क्या कर रहे हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 मंथ, आप पिछले 2 महीनों से क्या कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें टाइम मतलब कि हिंदी के वाक्य देखिए, आप पिछले 2 महीनों से क्या कर रहे हैं, से क्या कर रहे हैं, से रहे हैं, ये इसकी निशानी थी फ्रेंड्स, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाया। और साथ ही इसमें आपको समय दे दिया पिछले 2 महीनों से, तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो गया, आपने पहचान कर ली कि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही बना सकते हैं, और कोई वे नहीं है इसको बनाने का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मार्च। क्या आप मार्च से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप मार्च से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सिंस क्या है फ्रेंड्स, सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए सॉरी फ्रेंड्स, मार्च एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर सिंस लगा आगे। तो जो इसकी हिंदी बनी, क्या आप मार्च से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी उसको आगे लिखना है, और फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस रूल को थोड़ा ध्यान में रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप इजीली बना लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसा वाक्य जो जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और जिसमें आपको ना हमें आंसर देना पड़ा, मतलब कि ना नहीं का यूज़ भी हुआ हो, इस तरह के वाक्य हम कैसे बना सकते हैं। इसमें जो रूल लगता है उसको ध्यान में रखना फ्रेंड्स। हैज़ हैव आगे आएगा, सब्जेक्ट आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बस नोट लगाना है आपने, और बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वो सेम है, बस आपने क्या करना है, सब्जेक्ट और बीन के बीच नोट लगा दिया। सेम रूल है इंटेरोगेटिव वाला, लेकिन बस इसमें नोट लगा दिया सब्जेक्ट और बीन के बीचों बीच। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। हैज़ ही नॉट बीन कमिंग, हैज़ ही नॉट बीन कमिंग फॉर 20 डेज। 20 डेज क्या है फ्रेंड्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, आपको समय की ड्यूरेशन दी गई है कि कितने समय तक ये कमे आपको ड्यूरेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स इसकी हिंदी क्या वह 20 दिनों से नहीं आ रहा है। हैज़ ही नॉट बीन कमिंग फॉर 20 डेज, क्या वह 20 दिनों से नहीं आ रहा है। आपने देखो प्रश्न भी पूछ लिया और नेगेटिव में पूछा, क्या वह 20 दिनों से नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट वाक्य देखिए फ्रेंड्स, हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इसमें सिंस क्यों लगा, क्योंकि जो मॉर्निंग है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए सिंस का यूज़ हुआ। और जो रूल है जो आपको इसी के अकॉर्डिंग लगा है सारा, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स नेगेटिव में, वो भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हैज़ रोहन नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस लास्ट ईयर, क्या रोहन पिछले साल से अपना काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, लास्ट ईयर क्या था, ईयर कोई भी ईयर हो उस समय हम यूज़ करते हैं सिंस, मतलब कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको ये ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स, फॉर और सिंस के क्या क्या यूज़ है। आपको मैं बार बार जो सामने दिखा रहा हूँ कि फॉर का यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, 5 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, डेज मंडे ट्यूसडे, ऐसा कुछ। मंथ हो गए जनवरी फरवरी, ईयर्स हो गए कोई भी ईयर, एंड मंथ हो गए मॉर्निंग इवनिंग टुडे जेस्टरडे, सभी क्या है फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके आगे हमेशा सिंस यूज़ होगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो फ्रेंड्स यही था बस हमारा आज की वीडियो में। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसको थोड़ा कम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है, मतलब कि थोड़ा एडवांस लेवल का भी हमने सेंटेंस बनाना हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। वेयर वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिनोट एन एक्शन व्हेन विच बिगिन इन द पास्ट बट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम। कोई ऐसा कार्य जो क्या है पास्ट में शुरू हुआ था
लेकिन अब तक चल रहा है, प्रेजेंट टाइम तक वो गोइंग ऑन है, अब तक चल रहा है। उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, थोड़ी फ्रेंड्स इसमें थोड़ी मिस्टेक है, उसे कंटिन्यूस कर लेना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, हमने सारी एग्जांपल इसी के रिलेटेड की, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है फ्रेंड्स। सेम है, जहाँ पर आपको टाइम आ गया और आप वो काम जो समय से साथ वो काम चल रहा है। जैसे दे हैव बीन बिल्डिंग द रोड सिंस मार्च लास्ट, वह पिछले मार्च से, वह लास्ट मार्च से क्या कर रहे हैं, रोड को बना रहे हैं। वे पिछले मार्च से सड़क का निर्माण कर रहे हैं। वे पिछले मार्च जो मतलब कि पिछले मार्च थी, उस समय इन्होंने स्टार्ट किया था, पास्ट मार्च में स्टार्ट किया था, पिछले जो लास्ट ईयर का मार्च था उसमें स्टार्ट किया था। लेकिन अब तक वो क्या है, रोड को बना रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रेजेंट तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उस समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारी आज की वीडियो। होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है फ्रेंड्स। आपको जब भी समय इसमें मैटर करता है। जब आपको समय दे दिया 2 घंटों से, सुबह से, मॉर्निंग से, कल से, परसों से, लास्ट ईयर से, बस उस समय आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अब आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे वीडियो बना सकें। तो फ्रेंड्स, यही था हमारी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट और क्वेरी है, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारी इंस्टाग्राम आईडी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और ऐसा कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो आपसे इंग्लिश में बात कर सके, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट हैं, वो आपको इंटरेक्ट करेंगे डेली बेसिस पर। तो फ्रेंड्स, यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी।